सुनो, which particles will have the minimum frequency of revolution when projected with the same magnetic field? परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को फेंक दिया तो वो क्या होगा बताइए, इस केस के अंदर वो घूमेगा सर्कुलर पाथ पे। मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी आएगी? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? ओमेगा होता है क्यू बी बाय एम होता है, ठीक है। बी तो सेम होता है सबके लिए, ठीक है ना। पहले एल आई प्लस के लिए, एल आई प्लस के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना, और प्रोटॉन के लिए, और 2He4 के लिए। एक बात बताऊं, चार्ज क्या कह रहे हो? फ्रीक्वेंसी कौन से? इरेक्टेंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख रखी है। मिनी फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 2 पाई न्यू ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है? 2 पाई न्यू होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ठीक है। न्यू को ऐसा लिख सकते हो, ओमेगा बाय 2 पाई लिख दो, फिर ओमेगा बाय 2 पाई लिख दो आप इसको, ओमेगा बाय 2 पाई, यानी कि इनटू ये 1/2 पाई भी लिख दो इसको, ये होती है फ्रीक्वेंसी फिर, ठीक है ना। चार्ज पार्टिकल घूमने की फ्रीक्वेंसी पर सेकंड कितने चक्कर लेंगे, यानी क्यू बाय एम पे डिपेंड करता है। इसका क्यू कितना है बताइए? क्यू कितना? इसका क्यू 3 आएगा ना। इसका क्यू कितना आएगा इसका? एल आई लिथियम का। एक बार बताइए, इसमें एल आई प्लस है, सॉरी एक ही प्लस लगा रखा है ना, तो यानी कि इसका ई आएगा चार्ज। तो मास कितना है इसका? इसके अंदर 3Li7 होता है, तो प्रोटॉन के मास का 7 गुना होता है, 7m, 7 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अच्छा इसके अंदर बताइए चार्ज कितना होता है इसका? ई, और मास इसका तो बहुत ही कम है, मतलब बहुत बहुत कम है। या क्या लिखें अब इसका? प्रोटॉन के मास से तो बहुत बहुत कम होता है। इसका बताओ ई बाई इसका मास mp लिखोगे आप, प्रोटॉन एक प्रोटॉन के बराबर है, तो इसका मास तो एक प्रोटॉन ही है, 1H1 एक प्रोटॉन ही होता है, और क्या होता है? और ये 2He4 इसका चार्ज कितना है यहाँ पे? 2e चार्ज कितना है इसके ऊपर? 2e होता है। He प्लस लिख रखा है, सॉरी He प्लस, तो एक चार्ज e मानोगे, सिर्फ e का चार्ज होता है। और मास कितना है इसका? 4m। आपको पता है फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा तो इसकी होगी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसका मास बहुत कम है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? लिथियम की होगी। समझ आ गई बात आपको?